कंट्री का एक शर्पा होता है जो एजेंडा को फाइनलाइज करते हैं। एजेंडा को फाइनलाइज किया गया, सारा चीज चला एज पर एजेंडा, कोई चीज एजेंडा से हटी नहीं, कोई चीज घटी नहीं। और अगर आप बाली डिक्लेरेशन पढ़ें तो उसमें डिटेल डिक्लेरेशन है, लेकिन उसमें भारत को भी एक आप कह लें कि जो मोदी साहब ने कहा था कि ये जो ज़माना है, ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकनॉमिक कोऑपरेशन का है, तो वो सेंटेंस भी शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में। तो इस लिहाज से भारत का जो नुक्ता नज़र है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है डिक्लेरेशन। G20 में बैठ के दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप के साथ बैठ के दुनिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। जो 300-400 साल में परवान चढ़ा है, कौमों की आदत एक दिन में नहीं बनती। मोदी जी की स्पीच में देख रहा था, इन द ओपनिंग ही मेड दिस कमेंट कि हमारे जो दुनिया के प्रॉब्लम्स है, पैंडेमिक, कोविड, ये जंग, ही एक्चुअली सेड कि यूएन हैज फेल्ड एंड G20 शुड देयरफॉर स्टेप अप। और फिर उसने एक चमाटा भी लगा दिया कि हमने वी हैव फेल्ड टू रिफॉर्म आल्सो। दिवालिया हो रहा है, इसमें कोई सरमायाकार नहीं आएगा, बल्कि उल्टा जाके मजीद फॉरेन डोनर्स को रोक रहे हैं, ये कह के कि ये खा जाएंगे। अगर आप बाली डिक्लेरेशन पढ़ें तो उसमें डिटेल डिक्लेरेशन है, लेकिन उसमें भारत को भी एक आप कह लें कि जो मोदी साहब ने कहा था कि ये जो ज़माना है, ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकनॉमिक कोऑपरेशन का है, तो वो सेंटेंस भी शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में। तो इस लिहाज से भारत का जो नुक्ता नज़र है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है डिक्लेरेशन में। मोदी इज टॉकिंग, हैव यू नोटिस्ड कि मोदी इज टॉकिंग, you're listening, right? ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाइडेन ऐसा हाथ रखा हुआ है लेकिन मोदी की उंगली चल रही है। He is the one who's talking. So I have a feeling कि he is more prepared for these meetings than they are. कि he has something to say. तो हमारे पास, हम लोग कभी लोगों को कहते हैं या स्टूडेंट्स को कि you should have a elevator pitch. आपने सुना होगा फ्रेज elevator pitch. Let's say कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और किस्मत से आप एलिवेटर में अपने सीईओ के साथ है। नाउ यू हैव 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स है आपके पास, ऊपर से नीचे आएगा, फिर सीईओ आपका चले जाएगा, फिर हो सकता है आप कई साल तक फिर ना मिले। तो इन 15 सेकंड्स में व्हाट कैन यू से टू हिम दैट विल इंप्रेस हिम एंड एडवांस योर करियर। तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड हैव दिस एलिवेटर पिच, उनके दिमाग में रेडी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मोदी इज कमिंग विद दिस एलिवेटर पिच इज रेडी। जैसे मुलाकात होती है इज एंगेजिंग बिकॉज यू कैन सी जी जिनपिंग और बाइडेन दोनों बड़े गौर से सुन रहे थे। सो यू कैन सी कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, टेम्परेचर कैसा है, इस तरह की बात नहीं थी। देयर वर सम वेरी क्रिटिकल सीरियस पॉइंट्स ही वाज रेजिंग। सो आई थिंक इंडिया का टेस्ट भी रहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ एजेंडा इट सेट्स। नीति आयोग के सीईओ रहते हैं, वो शर्पा होते हैं। हर कंट्री का एक शर्पा होता है जो एजेंडा को फाइनलाइज करते हैं। एजेंडा को फाइनलाइज किया गया, सारा चीज चला एज पर एजेंडा, कोई चीज एजेंडा से हटी नहीं, कोई चीज घटी नहीं। और रशिया बैशिंग नहीं हुई, रशिया का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, और एजेंडा हाईजैक नहीं हुआ। इसी दौरान वो पोलैंड वाला मिसाइलों वाली समस्या भी आ गई, उसको भी मैनेज किया गया। और एंड जॉइंट डिक्लेरेशन अगर आप देखें तो उसमें लिखा है इट्स एरा ऑफ पीस नॉट वॉर। तो एक भारत की स्टैम्प पूरी दिखती है वहां पे। अमेरिकनों का इंटरेस्ट था कि रशिया बैशिंग हो, रशियन आते तो कन्फ्रंट्रेशन होता, वहां हुआ नहीं। अच्छा, लोग उम्मीद करते कि मोदी जी और शायद शी जिनपिंग की थोड़ी कन्फ्रंट्रेशन वो भी नहीं हुई, बस एक सेकंड के लिए वो हाथ मिला और निकल लिया। और शी जिनपिंग इतना परेशान हो गया, उससे जाके शेस्टन ट्रूडो को पकड़ लिया, उसको भेज दिया। सर उस पे आएंगे, वो बिल्कुल मैंने पूछने आपसे, उस टॉपिक कैसा नहीं है लेकिन उस पे बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये हुआ, जहां ये सब फायरवर्क्स थे एक कमरे में, वहां कुछ नहीं हुआ और एजेंडा चला। तो अब समझ गया, अमेरिका और पूरा वेस्ट चाहते हुए रशिया की बैशिंग नहीं कर पाया, चाइना अपना एजेंडा नहीं चला पाया, और जो एक ग्लोबल एजेंडा था वो चला भी। फकर भाई जरूरी क्यों है, देखिए अमेरिका आपका रिसेशन में ऑलरेडी, आपका रशिया रिसेशन में है, आपका यूरोप रिसेशन में, चाइना रिसेशन में, इंडिया रिसेशन में नहीं है, बाकी सारी कंट्रियां ऑलमोस्ट रिसेशन में जा चुकी है। रशिया यूक्रेनी वॉर से मिला तो कुछ भी नहीं है अमेरिका को। देखिए अभी ये वॉर को आप ये मत देखिए रशिया यूक्रेन में, इट इज द वेस्ट प्लस नेटो वर्ल्ड से रशिया, क्योंकि जो ज़ेलेंस्की तो वो तो एक बस ठप्पा है। आपने देखा होगा जब वो पोलैंड की मिसाइल की क्रैश हुई, एक वीडियो आया था, वो गिटार बजा के नाच रहा था,
वो सोच रहा था चलो लड़ाई होगी और लोग मरेंगे। मतलब ये मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ पे वो गिटार बजा के नाच रहा था, वो दारू पी के गिटार बजा के नाच रहा था, वो खुशियां मना रहा था और उनको कह रहा था आओ लड़ो 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 लड़ो, चलो सब एक साथ जुड़ो। जबकि एक मीटिंग भी हुई थी पर उस सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, क्योंकि देखिए एक मिसफायर था, किसी को इंटेंशनली ऐसी स्थिति में रॉकेट वॉकेट नहीं चलाते, एक मिसफायर था। एक बार इंडिया से भी हुआ था ऐसे, वहां भी मिसफायर हुआ था, एक हो सकता है गड़बड़ हो जाए, बट अब इसको कंट्रोल किया गया। दूसरी बात फगर भाई, अभी जो एलिफेंट इन द रूम है वो सब जान चुके हैं। अब हर एक को इस लफड़े से निकलना है। इस लफड़े से कैसे निकलना है कि यार हमारी नाक भी बची रहे, लफड़ा भी खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल। फखर भाई, वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट।